औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले हमने 3.1 को सॉल्व किया था और उससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट सॉल्व किया, फिर हमने चैप्टर 2 कंप्लीट सॉल्व किया क्लास 9 का। तो अब हम 1 बाय 1 वीडियोस बना के हम चैप्टर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम क्या है हमारे पास, लॉग 10, ये इसकी बेस है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग अकेला भी, इसका क्या मतलब है, ये दोनों सेम है। इसके बाद अगर कोई वैल्यू दी गई हो हमारे पास, जैसे 1 5 4 3, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और फिर हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। फिर हमने उन दोनों को ऐड करके लिख देना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 232.92। तो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 232.9, क्योंकि हमें लॉग फाइंड करने के लिए जो है वो 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पे 4 नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से 0 लगा के 4 डिजिट्स को पूरा कर लेंगे। तो वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते गए उनके साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, ये 232 है, पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके बाद होना चाहिए। तो क्या होगा, पहले पॉइंट को हम इधर मूव करवाएंगे, फिर इन दोनों के दरम्यान पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन बन रही है इस तरह। अब इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप नंबर लाइन को ज़हन में रखें। नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास, ये 0 है, ये 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो एरो है हमारा वो नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इससे ऑपोजिट काम करना है, हमने इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, अगर हमारा एरो पॉजिटिव की तरफ जाए तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, फिर नेगेटिव। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट जो है 2 डिजिट्स मूव करके हम इसको इधर लेके आएंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 23 को 2 के टेबल में देखेंगे, फिर उसके बाद जो 9 के टेबल में इनका डिफरेंस आएगा उनको हम ऐड करेंगे। क्लास, ये जो करेक्टरिस्टिक है इसका फाइंड करने का दूसरा तरीका ये है। अब देखें, आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की जाना मूव हो रहा है। अगर लेफ़्ट साइड की जाना मूव हो रहा हो तो आपका करेक्टरिस्टिक प्लस में आता है। अगर राइट साइड की जाना मूव हो रहा हो तो आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने 23 को देखना है 2 के टेबल में। अब ये 23 है, तो पहला होता है हमारे पास 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2। इधर से ऊपर से देख लें, पहले क्या है हमारे पास 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2। अब हमने क्या करना है, 23 है हमारे पास, ये 23 है, पहले ये 0, फिर 1, फिर ये 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 36 एंड 55, 3600 एंड 55। अब हमने इसी टेबल में आगे जाते हैं, 9 में इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने चेक करना है। तो 3, फिर 3 6 और फिर 3 ये 9, तो हमारे पास कितना है 17। अब 36 55 प्लस 17, ये वाली सीधी लाइन जाते गए, 9 के टेबल में जो डिफरेंस है इसका मीन डिफरेंस वो हमने देखना है। इधर वाली ये जो साइड है इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इधर वाली जो साइड है इसमें 0 इन्वॉल्व होता है। तो 36 55 फिर प्लस 17, तो इधर लिख लेते हैं हम 36 55 प्लस 17, दोनों का ऐड किया तो 7 प्लस 5 आंसर आया 12। 2 लिखा, 1 कैरी बचा, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 कैरी वाला 7, फिर उसके बाद आगे 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मैंटिसा। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमें गिवन होनी है उसको हमने लिख लेना लॉग के साथ, लॉग 232.9। ठीक है, उसके बाद इक्वल, ये जो आपका आया करेक्टरिस्टिक उसको पहले लिखना है आपने, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के आपने लिख देना है 3672, यहाँ पे आप चाहे पॉइंट लगा लें। तो ये हमारे पास जो पार्ट 1 है उसका आंसर है।
पार्ट 2 है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, लेकिन ये 1 डिजिट के बाद होना चाहिए और जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर मूव करके लेके आएंगे। तो ये इधर को मूव हो रहा है यानी लेफ्ट साइड पे है, तो इसका फिर करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास 1। या अगर दूसरा देखें, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये 0, ये +1, ये -1। अब एरो किधर है, इधर, ये माइनस में आ रहा है, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट इसको लिख देना है यानी +1। अगर पॉजिटिव आए तो फिर क्या लिखेंगे, -1। तो करेक्टरिस्टिक आ गया इसका हमारे पास 1। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 29 को 3 के टेबल में देखेंगे, बाद में फिर 2 के टेबल में इसका मीन डिफरेंस जो आएगा उसको, इसका जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो देखते हैं अब सबसे पहले 29 को 3 के टेबल में, तो ये हमारे पास 29 है। अब स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, आपके पास यहाँ पे 0 होता है, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। तो 3 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 4669, 4669। फिर इसको हमने देखना है मीन डिफरेंस 2 में। तो इसका मीन डिफरेंस हमने अब कैलकुलेट करना है 2 के अंदर। तो 2 के अंदर इसका आ रहा है 3। इधर आपके पास मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, तो ये 1, फिर उसके बाद 2। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4669 + 3, आंसर आ जाएगा 4672। तो ये हमने लिख लिया 46, फिर 69, फिर +3, इन दोनों को ऐड किया, आ गया आंसर 4672। अब हमने क्या करना है, लॉग के साथ जिस चीज़ का हमने लॉग फाइंड करना है वो वैल्यू लिख लेनी है। वैल्यू लिखने के बाद ये जो करेक्टरिस्टिक आया है उसको पहले लिखना है, फिर अब इसके साथ भी पॉइंट लिख लें। उसके बाद पॉइंट के बाद हमने जो मैंटिसा आया है उसको लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास 0.0003 2। अब सबसे पहले अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको जस्ट 32 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको हम काउंट नहीं करते, या उनका कोई, आप कह लें ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लिखते। अब देखें, पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को इस जगह पे होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, फिर इन दोनों के दरम्यान आएगा, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर लास्ट पे इन दोनों के दरम्यान। अब देखें, अब ये पॉइंट इधर को मूव होगा, तो नंबर लाइन के हिसाब से ये हमारे पास है पॉजिटिव, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, हमने इसको नेगेटिव काउंट करना है। तो 1 2 3 4, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। अब जो करेक्टरिस्टिक लिखना है आपने, उसको आपने इस तरह -4 नहीं लिखना, आपने इसको प्लस ही रहने देना, ऊपर इस तरह बार डाल देना है। अगर इस तरह नेगेटिव लिखेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ जो मैंटिसा आएगा वो भी फिर नेगेटिव ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस बार का क्या मतलब है कि सिर्फ ये जो आपका करेक्टरिस्टिक है वही नेगेटिव है, जो आगे मैंटिसा है वो पॉजिटिव में है। इस चीज़ का फ़ायदा आपको आगे जाके 3.4 में होगा। नेक्स्ट है, अब हमने क्या करना है, 3 और 2, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमारे पास जब भी हमने लॉगरिथम फाइंड करना है हमारे पास होने चाहिए 4 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 32 को 0 के टेबल में देखेंगे और फिर 0 के टेबल में मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब 0 का टेबल जो है वो मीन डिफरेंस में नहीं होता, ठीक है। हम जस्ट क्या करेंगे, 32 को 0 के टेबल में देख लेंगे। तो लॉगरिथम टेबल 32 है हमारे पास, ये रहा। 32 को हमने देखना है 0 के टेबल में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5051। अब जब मीन डिफरेंस देखना है तो इधर देखें स्टूडेंट, हमारे पास मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5051। हमने लिख दिया 5051। इधर आप पॉइंट लगा लें। अब करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को इकट्ठा करके हमने लिख देना है। जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी उसको हमने लिख देना है लॉग के साथ। लॉग 0.0032 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये करेक्टरिस्टिक लिखा, फिर उसके बाद पॉइंट लिखे, आगे जो मैंटिसा की वैल्यू आई वो लिख दी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 0.3206।
अब देखें क्लास, इसका पॉइंट इधर है लेकिन इस पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो क्या होगा, पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे। तो ये एक डिजिट मूव किया यानी कि एरो हमारा इधर को है। इसका क्या मतलब हुआ, ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में है, सॉरी हाँ, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव में है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव में है लेकिन हमने इसको उल्ट काउंट करना है। तो जब उल्ट काउंट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर बार। इसके ऊपर स्टूडेंट्स, इसकी साइड पे आपने नेगेटिव नहीं लिखना बल्कि इधर ऊपर लाइन लगा देनी है, इसको बोलते हैं बार, और इसका मतलब ये होता है ये नेगेटिव है। अब हमने मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को पहले 0 के टेबल में देखेंगे, फिर 6 का जो टेबल है हमारा मीन डिफरेंस, उसमें देखेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हम लॉगरिथम टेबल से पहले 32 को 0 के टेबल में देखा तो हमारे पास आया 5051। फिर उसके बाद इसी लाइन में आगे चलते गए, आगे हमने 6 में मीन डिफरेंस चेक करना है। तो मीन डिफरेंस कितना आया इसका, 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5051 प्लस 8। इन दोनों को ऐड किया, 8 + 1 9, बाकी सारा वैसे आ गया। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने आंसर लिखना है तो लॉग के साथ जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो लिखा 0.326। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो आया है -1। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इधर पॉइंट लगा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट के साथ ये जो मैंटिसा है उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ लॉग 31.09 इक्वल है 1.4926, फाइंड वैल्यूज। अब उसने क्या किया है, 31 को 0 के टेबल में चेक करके फिर जो 9 का आ रहा था मीन डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू लिख दी है। अब हमें जो वैल्यू दी गई होगी हमने जस्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और बाकी ये 7 वैल्यू लिख देंगे, यानी कि ये वाली जो चीज़ है पॉइंट से पहले ये चेंज होगी, बाकी ये सारे क्वेश्चन में हमारे पास सेम रहेगा। तो पहला है हमारे पास पार्ट 1 लॉग 3.109। अब देखें पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे मौजूद है, तो इसका क्या मतलब है, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, 31 को 0 में देखेंगे, फिर 9 का मीन डिफरेंस टेबल के अंदर जो डिफरेंस है वो काउंट करके उन दोनों को ऐड करेंगे। उन दोनों को ऐड करके अब उसने हमें ये लिख के वैल्यू दे दी है। अब हमने इधर से ही देख के 4926 लिख देना है। इसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट सेकंड है हमारे पास 310.9। देखें पॉइंट इधर है लेकिन पॉइंट को इधर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो क्या हुआ, पहले पॉइंट इन दोनों के दरम्यान आया, फिर इन दोनों के दरम्यान आया। अब एरो किधर बना, इधर को, ठीक है। अब नंबर लाइन देखें तो ये 0, ये 1 पॉजिटिव, ये -1। इसका क्या मतलब है, एरो इधर को जा रहा है, नेगेटिव में है, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, इसको पॉजिटिव कर देना है। अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव कर देना है। अब करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो मैंटिसा जो है ऑलरेडी उसने हमें बताया है, वो है हमारे पास 4926 है। तो हम क्या करेंगे, लॉग के साथ जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखेंगे 310.9। करेक्टरिस्टिक कितना आया, 2.4926। ये हमें उसने वैल्यू दी हुई है। अब हम बार बार लॉगरिथम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग 0.00310.9। अब देखें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को इधर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो पहले पॉइंट इधर मूव किया, फिर इधर, फिर इधर। अब देखें एरो किधर बन रहा है, इधर। अब अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने उसके ऑपोजिट काम करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा, -3। अब इधर हमने नेगेटिव का साइन नहीं डालना बल्कि ऊपर लाइन लगा देनी है, इस लाइन को कहते हैं बार। इसका क्या मतलब है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब हमने क्या कर देना है, लॉग के साथ जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको पहले लिखा, फिर इक्वल, करेक्टरिस्टिक हमारा ये आया, और मैंटिसा उसने हमें खुद ही फाइंड करके दे दिया। वो हम हर क्वेश्चन में हर दफ़ा सेम ही लिखेंगे, बस सिर्फ हमारा ये वाला जो आंसर है ये चेंज होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, लॉग 0.3109। अब पॉइंट इधर है लेकिन इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के
बाद होना चाहिए था, यानी इधर होना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, पॉइंट इधर को मूव कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने इसके अपोजिट काम करना है, हमने इसको नेगेटिव कर देना है। तो करेक्टरिस्टिक हमारा आ जाएगा -1 log 0.3019 इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक -1, फिर उसके बाद 0.4926। अब ये मैंटिसा है हमारा, ये उसने हमें बता दिया है, इसलिए हमें बार बार इसको लॉगरिथम टेबल से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट हमने ये करेक्टरिस्टिक फाइंड करके उसके बाद आंसर लिख देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड नंबर्स whose common logarithms are। अब कॉमन लॉगरिथम का हमने पहले भी क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया है कि उसकी हमारे पास बेस 10 होती है, लेकिन हम उसको 7 लिखते नहीं हैं। हमारे पास पार्ट 1 है 3.5621। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि हमारे पास log x जो है वो इक्वल है 3.5621। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स के ऊपर। और दो वालों में क्या लिखना है, दोनों साइड्स में एंटी लॉग अप्लाई करने से या तरफेन में एंटी लॉग अप्लाई करने से। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग, ये जो वैल्यू है इसको साथ लिख देंगे हम 3.5621। अब लॉग और एंटी लॉग ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर देना है। तो एंटी लॉग और लॉग ये कैंसल आउट हो गए, साथ में हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट एक्स। अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद ये जो 4 डिजिट्स हैं इनका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग फाइंड करने के बाद ये जो 3 है इसको देख के फिर हम इसके हिसाब से इसका पॉइंट एडजस्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एंटी लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, तो आपने लॉगरिथम के टेबल में पहले ये देख लेना है कि इधर आपका एंटी लॉगरिथम ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए। ये ना हो कि आप लॉगरिथम के टेबल में उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 56 को हमने 2 के टेबल में देखना है, फिर 1 का डिफरेंस नोट करना है। तो 56 ये है 0, 1 एंड 2। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3648। अब हमने इसको 1 में देखना है, तो ये इसका वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तो टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 3649, हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3649। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, अगर ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव 3 है तो हमने क्या करना है, इसके अंदर एक और ऐड करके तो हमने 4 डिजिट्स के बाद 0 लगा देना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते, 4 के बाद पॉइंट लगा देते। अगर 1 होता तो हम क्या करते, 6 के बाद पॉइंट लगा देते। अब 3 है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 1 2 3 4, इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3649.0। इन 4 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट को लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, ये हमें दिया गया है 1 ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 है, 0.7427। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, ये log x इक्वल है 1 -1.7427। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मीडियम वाले क्या लिखेंगे, तरफेन में एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इक्वल एंटी लॉग -1.7427। अब हम क्या करेंगे, ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। यहाँ से हमारे पास अकेला बच जाएगा x। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है इसको आपने छोड़ देना है, ये आगे जो मैंटिसा आ रहा है इसका आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग फाइंड करने का क्या तरीका है, हम 74 को देखेंगे पहले तो 2 के टेबल में, फिर जो 7 में इसका मीन डिफरेंस है उसको इसकी जो वैल्यू आएगी उसके अंदर ऐड करें। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स श्योर कर लेना है कि आप एंटी लॉगरिथम वाला ही टेबल यूज़ कर रहे हो। तो ये ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम, ये ना हो कि आप
लॉगरिथम जो आपका दिया गया है टेबल पिछले पेजेस पे, उधर एंटी लॉग की वैल्यू चेक कर लें तो इससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू है 74 को पहले हमने 2 के टेबल में देखना है। तो ये है हमारे पास 74 0 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5521। अब हमने क्या करना है मीन डिफरेंस वाले टेबल में भी देखना है। तो उसके बाद है हमारे पास 7। तो इसी लाइन में जाते हमने 7 का चेक कर लेना है 3 फिर 3 6 और ये 7। तो ये कितना आ गया हमारे पास 9। अब 5521 प्लस 9 हमारे पास कितना आ गया 5530। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5530। अब हमने पॉइंट लगाना है इस करेक्टरिस्टिक को देख के। अब देखें स्टूडेंट पॉइंट होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब -1 है तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को इधर वाली साइड पे मूव करवा देंगे। पॉइंट होना चाहिए हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे, तो इसका क्या मतलब है 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव करेक्टरिस्टिक दिया गया है तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे इस पॉइंट को इधर वाली साइड पे मूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका पार्ट सेकंड था, उसका ये आंसर आ गया है।